हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आप सबका पुनः एक बार हमारे चैनल जीएस ऑन टिप्स पर स्वागत है। साथियों, आज इस साल यानी कि 2023 का पहला दिन है, रविवार 1 जनवरी 2023। आप सबको ये नया साल तहे दिल से मुबारक हो। ये साल आप सबके किताब रूपी जीवन में एक सबसे बेहतर चैप्टर की तरह बनकर आए और जो साथी अपने अलग अलग मकसद के लिए, एम के लिए, उसको हासिल करने के लिए लगे हुए हैं, उनको वो मंजिल हासिल हो, जरूर हासिल हो। हमारी ये दुआ है, ये कामना है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो हमें कई हमारे छात्रों ने कहा कि सर संविधान को पढ़ना चाहिए हम सबको, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना बच्चों को संविधान पढ़ाया जाए। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फंडामेंटल राइट से शुरू करते हैं। वैसे तो और भी उसके पहले है ना, फंडामेंटल राइट से। लेकिन उस फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने से पहले हम संविधान की मूलभूत कुछ बातों को जानेंगे। साथियों, हमारा संविधान हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। और ये जो संविधान है हमारा, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 2 साल 11 माह 18 दिनों के मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, एक्सेप्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और उसी दिन हमारा देश हिंदुस्तान गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक हुआ। और उसी दिन हमारे देश को पहला राष्ट्रपति मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। साथियों, ये संविधान के मौलिक अधिकार को हम पढ़ें उससे पहले कुछ जानना चाहते हैं। आखिर वो 2 साल 11 माह 18 दिन के अथक परिश्रम से मिलकर बना। उसमें 22 भाग थे। संविधान को 22 अलग अलग भागों में बांटा गया। 395 आर्टिकल्स थे यानी कि अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स। लेकिन बदलते हुए वक्त के साथ जब जैसे जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो संशोधन का अधिकार देता है, संशोधन होता गया और आर्टिकल्स की तादाद बढ़ती गई। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां यानी कि 12 शेड्यूल्स, 22 भाग बढ़कर अब 25 भाग हो गया है। और जो अमेंडमेंट है वो 105 अमेंडमेंट हो चुका है। लास्ट अमेंडमेंट जो था वो 2021 में हुआ, लास्ट अमेंडमेंट 105वां। और आर्टिकल्स की तादाद जो है वो 450 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, ये जो हमारा संविधान जो 25 भाग में बटा हुआ है, आज हम मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं। वो मौलिक अधिकार संविधान के 3रे भाग में आता है। मौलिक अधिकार संविधान के 3रे भाग में। अब जब वो 3रे में आता है तो हम पहला, दूसरा, तीसरा देखेंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, वो भी एक ट्रिक पे। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है चुटकी में। उसके लिए एक सेंटेंस में लिखता हूं, समता ने स्वतंत्र होकर शोषण के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा के उपचार के लिए आवाज उठाया। यानी कि एक सेंटेंस जो मैंने लिखा है कि समता ने स्वतंत्र होकर शोषण के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा के उपचार के लिए आवाज उठाया। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारा मौलिक अधिकार कितना है। साथियों, जब संविधान बनकर तैयार हुआ 7 मौलिक अधिकार दिए गए और ये मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए
के संविधान से लिया गया है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत राइट टू प्रॉपर्टी जो था हमारा मौलिक अधिकार, उसको हटा दिया गया। अब जब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे। वो 6 मौलिक अधिकार कौन है? उसी के लिए एक सेंटेंस लिखा गया है कि समता ने स्वतंत्र होकर शोषण के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा के उपचार के लिए आवाज उठाया। अब हमें इस सेंटेंस में देखना है कि क्या साइलेंट है और किसे रहने देना है। समता ने, ये साइलेंट है, होकर साइलेंट है, के विरुद्ध साइलेंट है, शिक्षा के साइलेंट है, और उपचार के लिए आवाज उठाई, ये पूरा साइलेंट है। यानी कि ये जो समता है वो 1, ये स्वतंत्रता 2, ये शोषण 3, ये धार्मिक 4, ये शिक्षा 5वां, और ये उपचार 6। यानी कि ये टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें दिए गए हैं, हमारा संविधान हमें देता है। साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संविधान के 3रे भाग में इसका जिक्र हुआ है। तो एक हम छोटा सा ट्रिक देकर वो भी देख लें कि कम से कम पहला दूसरा कौन है। तो संविधान का जो पहला भाग है, दूसरा भाग है और तीसरा, उसको याद रखने के लिए मैं एक वर्ड लिखता हूं, सनम। सनम, सनम मेरी कसम, वो वही है, सनम, है ना। अब यहाँ क्या है कि ये 3 है, सनम, है ना। बचपन हम लोगों ने पढ़ा था सनम सनम, रजत रजत, कलम कलम, तो वो यही सनम है, सनम। तो सनम 3 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। स से जो होगा वो है संघ, स से संघ। संघ मतलब हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो देश है, वो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ। बहुत से राज्य मिलकर संघ बना है, तो उसी का जिक्र है किसमें? संविधान के भाग 1 में राज्यों के संघ का जिक्र है। यहां मैं लिख देता हूं, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। दूसरा है न से है नागरिकता। आपने सुना होगा नागरिकता यानी कि नेशनैलिटी, सिटीजनशिप। जैसे मदर टेरेसा हमारे हिंदुस्तान की नहीं थी, वो अल्बानिया, तिराना क्या वहां पैदा हुई। 1929 के करीब वो हिंदुस्तान आती हैं, 30s के करीब, और हिंदुस्तान आने के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी एस्टैब्लिश करती हैं, काम करना शुरू करती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, और हिंदुस्तान भारत सरकार उनको 1951 में 1951 में भारत का नागरिकता देता है। उसके बाद वो भारतीय नागरिक हो जाती है। भारत के नागरिकता में एक और बात है कि वो एकल बात करता है, यानी कि भारत का नागरिक जो होगा वो सिर्फ भारत का नागरिक होगा, ठीक है। वो किसी अलग अलग स्टेट का भी नहीं होगा, वन आइडेंटिटी होगी, द आइडेंटिटी कि भारत के नागरिक। अगर कोई भारतीय दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता को कबूल करता है, लेता है, तो जिस दिन वो नागरिकता लेगा उस दिन वहां यहाँ की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो संविधान का जो दूसरा भाग है वो नागरिकता की बात करता है। किसकी बात करता है? नागरिकता, सिटीजनशिप, नेशनैलिटी की बात करता है। तीसरा जो है वो म से मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। और एक आता है मौलिक कर्तव्य, लेकिन ये मौलिक अधिकार है। तो हमने देखा कि संविधान का पहला भाग संघ की बात करता है, ये राज्यों का संघ है, और दूसरा नागरिकता की बात करता है, तीसरा मौलिक अधिकार की बात करता है। और अगर इसमें हम की ये बात कर रहा है, अब हम आते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स पे कि ये जो समानता का, समता मतलब समानता, बराबरी का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो समता का अधिकार है ये क्या है? समता का अधिकार ये कहता है कि भारत में निवास करने वाला, रहने वाला हर इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ऊंचा हो, नीचा हो, बीच वाला हो, कोई भी हो, सब एक है, सब एक है। किसकी नजर में? संविधान की नजर में। इसीलिए हमारे संविधान
की जो शुरुआत होती है प्रस्तावना की और आगे वो होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वहां पे किसी जाति सूचक वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां किसी कम्युनिटी सूचक किसी सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी कि हमारी पहली पहचान हमारा भारतीयता है, इंडियन होना है। तो वहीं से शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग। वो कहता है, वही कहता है कि बियॉन्ड देयर कास्ट, क्रीड, कलर, कल्चर, रिलीजन, है ना, रीजन, वी आर इक्वल बिफोर लॉ, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हमारे संविधान के सामने पूरा हिंदुस्तान का 140 करोड़ व्यक्ति एक समान है। ये हमारे संविधान की खासियत है। एक चीज और बताऊं, ये जो 6 अलग अलग पार्ट है, इसमें जो समता का अधिकार है, इसमें 5 आर्टिकल्स है ना, इसमें 4 आर्टिकल्स है, इसमें 2 आर्टिकल है, धर्म वाले में 4 आर्टिकल है ना, यहाँ 2 आर्टिकल है और यहाँ 1 आर्टिकल है। यानी कि इसको ऐसे देखेंगे कि 5 4 4 5 4 5 4 2 4 2 1, यानी कि समता के अधिकार में 5 आर्टिकल है जो समानता की अलग अलग बात करता है। स्वतंत्रता वाले में 4 है, उसके बाद शोषण वाले में 2 आर्टिकल्स की बात की गई है, धर्म वाले में 4 की बात की गई है, और शिक्षा वाले में 2 की, और उपचार वाले में 1 की। एक चीज और मैं बताता चलूं कि पहले जब हमारा 7 फंडामेंटल राइट्स था, उसमें एक था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन बाद में उस राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और हटाने के बाद उसको अलग दायरे में रख दिया गया। तो हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार हमने देख लिया, स्वतंत्रता का अधिकार में भी अलग अलग बातें की गई हैं, जैसे प्रेस की, सभा करने की, आवागमन की, है ना। सबसे पहले बोलने की बात हमारा ये करता है, स्वतंत्रता हमारे बोलने की आजादी देता है, लेकिन उस बोलने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोल देंगे, है ना। हम कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे कि किसी को आहत हो, कोई आहत हो, किसी को ठेस लगे, ठीक है, चाहे वो धार्मिक भावना हो या सामाजिक हो या कोई भी हो, हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि किसी को परेशानी हो। तो इस स्वतंत्रता को भी बताने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बताया है, लेकिन उसको हम अलग वीडियो में बताएंगे आपको, उसको एक्सप्लेन करते हुए। इसमें बस यही बता रहे हैं कि भाई बोलने की का इसमें अधिकार दिया गया है, संघ बनाने का अधिकार हमें दिया गया, स्वतंत्रता दी गई है। संघ मतलब वही एक यूनियन बनाने का, है ना, और संगठन बनाने का, है ना, अधिकार हमें दिया गया है, ठीक है, संघ बनाने। उसके बाद क्या है, आवागमन का अधिकार दिया गया है, बसने का अधिकार दिया गया है ना, व्यापार करने का अधिकार दिया गया है, वो भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर। तो ये सारा अधिकार इसमें दिया गया है। शोषण का आपने देख ही लिया कि शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार दिया गया, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। धार्मिक अधिकार में है कि हिंदुस्तान में निवास करने वाला 140 करोड़, 139 करोड़ या 135 करोड़ की जो आबादी है, वर्तमान समय में पूरे दुनिया की आबादी 800 करोड़ यानी कि 1 बिलियन हो चुका है। तो जो हिंदुस्तान में रहते हैं उन सबको ये आजादी दी गई है ना, राइट टू रिलीजन की है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक अधिकार, राइट टू रिलीजन है। तो ये धार्मिक अधिकार में दिया गया है कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख कोई भी हो, वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है, आबाद रूप से अपने धर्म को मान सकता है, प्रचार और प्रसार कर सकता है, ठीक है। लेकिन उस प्रचार और प्रसार में किसी भी तरह का इलीगल मींस नहीं होना चाहिए। इलीगल मींस मतलब लालच नहीं होना चाहिए, धमकी नहीं होना चाहिए, है ना, वो प्रेम से हम जो चाहे वो करें, ठीक है। तो वो हमारे राइट टू रिलीजन में आता है। आप आबाद तरीके से अपने रिलीजन को, अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये जो तीसरा है, ये जो 5वां, ये शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मतलब राइट टू एजुकेशन। हमारे हिंदुस्तान में ये कानून बना भी है कि 6 साल से 14 साल के जो बच्चे होंगे वो उनके एजुकेशन की जिम्मेदारी सरकार की है, उनकी जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन दूसरे तरफ इसका जो हकीकत है वो कुछ और है।
एक बात मैं ये बताता चलूं कि जब ये राइट टू एजुकेशन बिल पास हुआ तो उसमें एक कॉलम दिया गया है कि हमारे यहाँ जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो दुर्भाग्य की बात है कि प्राइवेट स्कूल अपने आप को पब्लिक स्कूल बोलता है। एबीसीडी पब्लिक स्कूल, डीईएफ पब्लिक स्कूल, एक्सवाईजेड पब्लिक स्कूल। अरे पब्लिक कौन है पब्लिक? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द पब्लिक, अदरवाइज वो प्राइवेट, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति की एंटिटी है, वो हमारी एंटिटी नहीं है। ठीक है, पब्लिक। जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने सुना होगा और हिंदी में सरकारी वकील को गवर्नमेंट वकील नहीं बोलते, उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। सरकारी वकील को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। वो सरकारी बस को गवर्नमेंट बस नहीं बोलते हैं, सरकारी बस को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। वो सरकारी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोलते हैं, उसको PSUs बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही है कि पब्लिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर पब्लिक, है ना। तो उसमें ये कहा गया शिक्षा के अधिकार में कि टोटल एडमिशन का 25% जो एडमिशन होगा वो आर्थिक तौर पे कमजोर व्यक्ति का होगा, जो स्कूल के नियर बाय में रहने वाले हो, नजदीक में रहने वाले। लेकिन जब उसके हकीकत पे जाइए तो रिजल्ट कुछ और है। तो उन सब के बावजूद हमें ये शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार दिया गया है, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है ना। तो ये साथियों हमने देखा कि हमें टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है ना। ये तीसरे भाग में आ रहा है मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल्स 12 से 35 तक, यानी कि फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है ना। ये जो संघ है ये 1 से 4 तक है ना, और ये 5 से 11 तक है। नागरिकता 5 से 11 तक है, यानी कि 5वां आर्टिकल नागरिकता की बात करता है 11 तक। तो साथियों इस वीडियो में हमने मोटा मोटी ये देखा कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, और एक बात और भी है, राइट्स और कर्तव्य एक दूसरे का पूरक है। हम सिर्फ राइट्स की बात करें और कर्तव्य की बात ना करें तो वो नहीं चलेगा। हमें मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य की भी बात करनी चाहिए साथियों। तो आपने ये देखा हमारा फंडामेंटल राइट्स। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अगर इसको और एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमें इसको बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। 20-25 मिनट तक का ही वीडियो जो है उसको रखना है। आप सबसे पुनः एक बार गुजारिश है कि जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि जीएस ऑन टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अपना कमेंट देना ना भूलिए, ताकि हम अपने बेहतर इस वीडियो को और बेहतर से बेहतर बना सकें। और पुनः एक बार, आज हमारा 2023 का पहला दिन है, नव वर्ष है। इस नव वर्ष में हम ये कामना दुआ करते हैं कि आपको हर वो कुछ मिले जिसके लिए आप दिन रात मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, जरूर मिले। साथ ही साथ एक गुजारिश भी करना चाहते हैं कि नव वर्ष का जश्न जरूर मनाएं, मस्ती जरूर करें, पर अपने जान को जोखिम में डालकर नहीं, क्योंकि आपका जान बहुमूल्य है और जो हमारे समाज और राष्ट्र का धरोहर भी है। तो अपना ख्याल रखें, है ना। हम आपके सफल, सुखद, स्वस्थ और मस्त जीवन की कामना करते हैं। अगेन बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।